चेक बाउंस केस में एक रिसेंट डेवलपमेंट सामने आ रहा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट कैटेगरिकली डिस्कस करके बोल दिए जब भी कोई इंसान का चेक बाउंस केस में ट्रायल वगैरह हो रहा है हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब ये सही है या फिर गलत है, इससे चेक बाउंस केस का हालत सुधर सकती है या फिर नहीं सकती है, आप किस तरीके से इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हो और मेरा क्या ओपिनियन है आखिर में वो भी बताऊंगी। तो एक क्रिमिनल स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। इस केस का फैक्ट्स कुछ अलग होने के बावजूद भी ये जजमेंट का फायदा आप ले सकते हो। तो केस का नाम है हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। 4 दिसंबर 2023 में पास किया गया है जजमेंट। यहीं पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से सिर्फ 7% लोग ही सब्सक्राइब करके रखे हैं। ऐसे ही सिंपल तरीके से कानूनी ज्ञान आम जनता के लिए। तो ये प्रेजेंट केस में धर्म सिंह कुछ इन्वेस्टमेंट करे थे एक्यूज्ड के कंपनी, एक्यूज्ड है हरपाल सिंह। इन्वेस्टमेंट जब वो करे थे उनको कहा गया था आपको कुछ पैसा भी मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है और ये कहा गया था लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। वो करीब 80 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। अभी ऐसे में होता क्या है, बैक टू बैक कुछ कंप्लेंट्स यहाँ पर फाइल किया जाता है क्योंकि 10 चेक्स यहाँ पर बाउंस हो गया था। यहाँ पर चेक इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण बाउंस हुआ था। तो 10 चेक जहां पर बाउंस हो गया था, कंप्लेन तो फाइल करना ही था। अब यहाँ पर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के साथ ही साथ आईपीसी सेक्शन चीटिंग उसको भी इनकॉर्पोरेट करके कंप्लेंट फाइल करा जाता है। अभी ट्रायल चलता है, निम्न अदालत ये बोल देते हैं दैट इनको कन्विक्शन की सजा सुनाया जाता है और जो कंपेंसेशन है उसको देने के लिए डायरेक्ट किया जाता है। केस पहुंच जाता है हाई कोर्ट, वहां पर चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट अपने जजमेंट पर सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं पर कन्विक्शन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। अब ये स्टेटस लेकर के केस पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब पूरे मैटर को डिटेल में देखे तब एडवोकेट मनिंदर सिंह जी, सीनियर एडवोकेट, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट पर ये बोलते हैं 2015 में जो बैंक अकाउंट के चेक वहां पर दिया गया था वो अकाउंट फ्रोजन था। अब फ्रोजन अकाउंट था ये डिफेंस में कहा जाता है, ठीक है। ओपोनेंट पार्टी ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्शन को सस्टेन करा जाता है पर अभी कोर्ट यहाँ पर बोले दैट जो चेक यहाँ पर बाउंस हो गया है उसका रीजन है इनसफिशिएंट फंड। 80 लाख रुपए के आसपास अमाउंट था जबकि बैंक अकाउंट पर था 18,52,033 रुपीज। अब यहीं पर फर्दर बहस किया जाता है दैट एक्यूज्ड पर्सन का और अलग अलग जो बैंक अकाउंट्स है वहां पर सफिशिएंट फंड है, तो इसलिए एक्यूज्ड को चेक बाउंस केस में सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर बोला गया दैट अलग अलग बैंक अकाउंट्स पर उनका पैसा है या फिर नहीं है, ये पर्टिकुलर फैक्ट क्या कंप्लेनेंट को किसी भी तरीके से कोई असिस्टेंस कर रहा है, और यही पर्टिकुलर डिफेंस को सुप्रीम कोर्ट कर देते खारिज क्योंकि ये डिफेंस कोई काम का नहीं है। अलग अलग अकाउंट्स पर पैसा है, इससे क्या फायदा होगा एक्यूज्ड पर्सन का? जिनका चेक बाउंस होना था उनका तो हो गया। अब ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा अभियुक्त को उनका पनिशमेंट कम करने के लिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को एब्सोल्युटली डिसमिस कर दिए। अभी यहाँ पर देखिए जो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल काम होगा, छोटा सा सजेशन रहेगा जो आपको मदद करेगा, आपका जो पैसा है उसको वापस लाने में आपको बहुत ही मदद करेगा। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको डिटेल में बोल देता है दैट किस तरीके से आपका एप्लीकेशन करना है। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। ये पर्टिकुलर कानून कहता है जब आप अपील में जा रहे हो चैलेंज करके, जहां पर एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन दिया गया है, आप वहां पर 20% पैसा डिमांड करके एप्लीकेशन दे सकते हो जो कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा कंपेंसेशन के तहत अवार्ड किया गया है। पहला। नंबर 2 ये कहता है ये जो अमाउंट है इसको 60 डेज के अंदर अंदर डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी प्रोविजन है। अब नॉट एक्सीडिंग 30 डेज भी जब कोर्ट डायरेक्ट करे तब। तीसरा, कोर्ट डायरेक्ट करेंगे अपीलेंट पार्टी यानी कि एक्यूज्ड को दैट कंप्लेनेंट को ये पैसा अब दे दो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, यानी कि जब अपील पेंडिंग है तब। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपली एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा ये पैसा क्लेम करने के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर पैसा है जो इंटरिम कंपेंसेशन आपको अवार्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 143A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके साथ एडिशन में दिया जाता है। तो अभी ये कानून कौन सा है, सेक्शन 148 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पर्टिकुलर कानून है ना, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट काम करता है
क्योंकि 138 ऑफ द एनआई एक्ट का पर्पस ही ये है दैट बिजनेस का ये जो सारा का सारा ट्रांजैक्शन है ये एब्सोल्युटली स्मूथली चल सके, फेयरली चल सके, कोई भी यहाँ पर धोखाबाजी नहीं कर सके, ये पर्पस है। अगर इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बनाया जाएगा तो इसका पर्पस ही एब्सोल्युटली डेड हो जाएगा, जो कि एब्सोल्युटली डिजायरेबल नहीं है, जिसको 2018 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर इनकॉर्पोरेट किया गया। और लास्ट पॉइंट बोला जा रहा है, जब भी ये डिसाइड हो गया है दैट जो एक्यूज्ड पर्सन है इसको बेकसूर खलास किया जा रहा है, ये निर्दोष है, तब जो सारा का सारा पैसा आपको मिला है ना, इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करने के लिए बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट। अभी अगर मेरी ओपिनियन की बात किया जाए तो ये एब्सोल्युटली एक वेलकमिंग जजमेंट है, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्युटली एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन को लेकर ही ये चेक को इशू किया गया था एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के लिए। अगर आपको चेक देना ही था जहां पर सफिशिएंट अमाउंट है आप उसका चेक दे देते, पर नहीं, आप उसका चेक नहीं दिए, जहां पर इनसफिशिएंट बैलेंस है आप उसका चेक ड्रॉ किए। और चेक बाउंस केस में जैसे कि आप सभी लोगों को पता है लिमिटेशन टाइम पीरियड है, जिसको मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। लिमिटेशन टाइम पीरियड के अंदर भी वो अपना एक्शन ले सकते थे, बोल सकते थे कम्युनिकेट करके दैट ये गलत काम हो गया है। तो अगर आपको चेक देना ही था आप पहले ही कोई और अकाउंट के चेक दे देते, पर ऐसा किया नहीं जाता है। डिवीजन बेंच जस्टिस हरिकेश रॉय एंड जस्टिस संजय कर। तो ओवरऑल मैं जो ये डिफेंस है इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, जजमेंट को सपोर्ट करती हूँ। यहीं पर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, आपको एक एप्लीकेशन देना है जिससे आप अपना पैसा को थोड़ा हद तक रिकवर जरूर कर सकते हो जब आपका केस चल रहा है। अगर आपका अपील पेंडिंग है आप इसके अंदर एक एप्लीकेशन कीजिए 20% पैसा क्लेम करने के लिए। सो दैट्स इट। आशा करती हूँ आपको कुछ वैल्यू मिला है। तो ये था एक लेटेस्ट डेवलपमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये भी पसंद आएगा। यहाँ पे आपको बता रखी हूँ क्या आपको करना है और क्या नहीं, तो जरूर यहाँ पर क्लिक करके इसको देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।